एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अब तक के सबसे बड़े फ्रंट रनिंग घोटाले में एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व प्रमुख ट्रेडर और फंड मैनेजर वीरेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। 200 करोड़ रुपए के इस फ्रंट रनिंग घोटाले को लेकर ईडी ने बीते 2 दिनों में दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, लुधियाना, अहमदाबाद, भावनगर, भुज और कोलकाता समेत कई शहरों में बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत की गई। एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व मैनेजर वीरेश जोशी पर एजेंसी ने बड़ा आरोप लगाया है। आपको बताते चलें कि ईडी का आरोप है जोशी ने ट्रेडिंग के गोपनीय डेटा का दुरुपयोग किया और करीब 2 लाख करोड़ रुपए की निवेश संपत्तियों के साथ धोखाधड़ी की है। जोशी को 2 अगस्त को हिरासत में लिया गया और उन्हें 8 अगस्त तक ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है। पीएमएलए के तहत यह कार्रवाई की गई है और ईडी का कहना है कि वीरेश जोशी ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के बड़े निवेश ऑर्डर की गोपनीय जानकारी का दुरुपयोग करते हुए खुद और अपने साथियों के अकाउंट्स में पहले से ट्रेड किए, जिससे रिटेल निवेशकों को यानी सामान्य निवेशकों को नुकसान हुआ और जोशी और उनके दोस्तों के अकाउंट्स को अवैध लाभ मिला है। बताया जा रहा है कि उन्होंने फंड के भीतर की गोपनीय जानकारी का इस्तेमाल करके प्री ट्रेडिंग यानी ट्रेड से पहले सौदे किए और प्रॉक्सी अकाउंट्स के जरिए भारी मुनाफा कमाया। ईडी के मुताबिक जोशी दुबई से एक ट्रेडिंग टर्मिनल के जरिए ऑपरेट कर रहे थे। उन्होंने ब्रोकरों से फर्जी अकाउंट्स, जिन्हें आमतौर पर म्यूल अकाउंट्स कहा जाता है, हासिल किए और एक पूरे नेटवर्क की मदद से इस फ्रॉड को अंजाम दिया। कुल 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का अवैध लाभ इस नेटवर्क ने कमाया है। मुंबई पुलिस की दिसंबर 2024 में दर्ज एफआईआर के आधार पर यह जांच शुरू हुई थी। ईडी ने जोशी को 2 अगस्त को गिरफ्तार किया और 8 अगस्त 2025 तक हिरासत में ले लिया। जांच में यह भी सामने आया कि यह पैसा शेल कंपनियों और परिजनों के अकाउंट्स के जरिए घुमाया गया। ईडी ने 17.4 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसमें कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और बैंक बैलेंस सभी कुछ शामिल है, इसको फ्रीज कर दिया है। फ्रंट रनिंग एक बहुत बड़ा वित्तीय अपराध है जिसमें कोई भी अंदरूनी जानकारी का फायदा उठाकर बाजार से पहले सौदा करता है। फ्रंट रनिंग को लेकर के बाजार में कड़े नियम हैं और इन नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई के भी प्रावधान है। लेकिन ये एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड घोटाले का जो मामला सामने आया है, ये न सिर्फ निवेशकों को धोखा देता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि पूरे मार्केट की ट्रांसपेरेंसी पर भी एक सवाल खड़ा कर रहा है। तो निवेशकों के लिए ये एक बहुत बड़ा अलर्ट भी है। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ये घोटाला आपको कॉशियस रहने की चेतावनी भी दे रहा है। साथ ही साथ ट्रांसपेरेंसी और रूल्स कितने जरूरी हैं, इस बात के लिए भी आगाह कर रहा है। फिलहाल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़ी ये एक बड़ी जानकारी, जो एक बड़ी खबर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, साथ ही साथ निवेशकों को भी प्रभावित कर सकती है। अब इसका क्या कुछ असर होता है, बाजार खुलने के बाद बाजार इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है, एक्सिस बैंक म्यूचुअल फंड घोटाले को लेकर के आगे क्या कुछ जानकारी सामने आती है, ये आने वाले समय में देखने की बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।